अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेली हेल्थ टिप्स में आपका खुशामदीद। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सदफ़ जिसे सेब भी बोलते हैं और इसे गोश माही के नाम से भी जाना जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा इसके हिकमत के लिहाज से बेशुमार फ़ायदे, और ये भी बताऊंगा कि ये किन किन बीमारियों के लिए किन किन तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है, और आखिर में बताऊंगा कुश्ता सदफ़ बनाने का तरीका। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सदफ़ क्या चीज़ है। सदफ़ दोस्तों बड़े बड़े किस्म के सेब होते हैं जिन्हें एक जाल की मदद से पकड़ा जाता है और किनारे पे ला के साहिल समंदर पे इनकी सफाई की जाती है। इन्हें काट छांट करके, इन्हें धो के साफ़ सुथरा करके, इनसे जो मरवरीद होते हैं दोस्तों वो निकाल लिए जाते हैं, जिन्हें मोती बोलते हैं। और फिर इनमें एक छोटा सा गोश्त का टुकड़ा रहने दिया जाता है जिसे चाइनीज़ लोग बड़े शौक़ से खाते हैं, और इन्हें खाने के बाद साफ़ सुथरी वाली हम तक पहुँचा दी जाती है। और यही दवा मुश्तमिल है। इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ बनती हैं और कुश्ते भी बनते हैं। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। तो इसे इस्तेमाल करने से पहले आपने इसे मुसफ़ा करना है। मुसफ़ा करना दोस्तों नहायत ज़रूरी है। आपने इसे मुसफ़ा करने के लिए क्या करना है कि कोयलों की आग जलानी है और इसे उल्टी साइड पे कोयलों पे रख देना है, और फिर इसे उठा के इस पे जो काले रंग की शील्ड हो, जो कि ऊपर तय जमी होती है काले रंग की, वो आपने उतार देनी है। वो खुद ही उखड़ दी जाएगी। उसे आपने थोड़ी थोड़ी ठोकर लगा के किसी चाकू या छुरी की मदद से आपने ऊपर से उतार देना है। नीचे से ये बिल्कुल सफ़ेद आपको नज़र आएगा, और इसे फिर आपने मुख्तलिफ़ कुश्तों में जैसे आपने तैयार करना हो वो आप कर सकते हैं। और मुख्तलिफ़ दवाइयों में भी अगर आपने इस्तेमाल करना हो तो वो शील्ड उतारने के बाद ही आप इसे इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि ये सदफ़ क्या चीज़ है और इसे किस तरह साफ़ करने के बाद इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब चलते हैं इसके फ़ायदों की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके मज़ाज की। तो दोस्तों इसका मज़ाज दूसरे दर्जे में सर्द और दूसरे दर्जे में खुश्क है, और काब्ज़ो हबस होने की वजह से दोस्तों इसका मंजन तैयार किया जाता है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि वो दांतों से खून आना और मांस खुरा की बीमारियों को ख़त्म करता है। और उस सनून को तैयार करने के लिए दोस्तों सबसे पहले इस सदफ़ को कोयला किया जाता है। कोयला करने के बाद इसे अच्छी तरह से बारीक पीस लिया जाता है, और फिर इसके हम वज़न कीकर की छाल उसमें शामिल की जाती है और उसे भी बारीक पीस के इसके साथ यकजान कर लिया जाता है। और फिर दिन में 2-3 मरतबा उसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे मांस खोरा, दांतों से खून आना, मसूड़ों का ख़राब होना, मुंह से बदबू आना, ऐसी बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है। दांतों को ये कैल्शियम प्रोवाइड करती है, जिससे दांत मजबूत और खूबसूरत हो जाते हैं, चमकदार बन जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसकी एक किस्म की क्रीम तैयार की जाती है जिसे चेहरे पे लगाने से कील, छाइयाँ, धब्बे और रंग का काला होना, ये तमाम मसलों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और उसे बनाने के लिए क्या करते हैं कि इसे आपने पहले बारीक आटे की तरह कर लेना है, और याद रहे इसका आपने कोयला तैयार नहीं करना, वैसे ही आपने इसे बारीक पीसना है। और इसे पीसने के बाद इसमें आपने रोगन गुल डालना है, जिसे गुलाबों का तेल बोलते हैं, वो आपने इसमें शामिल करने के बाद चेहरे पे उसका लेप कर लेना है। और लेप आपने 10-15 मिनट लगाए रखना है और फिर चेहरे को धो देना है। डेली इसी तरह करने से कुछ ही दिनों में आपकी जो कील, छाइयाँ और छेद हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और आपका चेहरा निखर उठेगा। इसके अलावा दोस्तों इसका कुश्ता तैयार किया जाता है, जो कि औरतों में कसीर हैज़, जिसे मेंसेस का ज़्यादा आना बोलते हैं, उस मसले के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और खूनी दस्तों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जो खूनी दस्त गर्मी की वजह से आना शुरू हो जाते हैं उन्हें ये रोकता है, और पुराने बुखारों के लिए बहुत मुफीद है, और कमज़ोर हड्डियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जो कमज़ोर हड्डियाँ हो जाती हैं उनको ये मज़बूत करता है, क्योंकि ये बहुत अच्छी किस्म का कैल्शियम है। तो हड्डियों को ये मज़बूत करता है, और बिनाई पे भी बहुत असर करता है। बिनाई जो कमज़ोर हो जाती है और कम दिखता है, तो उस मसले के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसे तैयार करना दोस्तों बहुत आसान है। इसे तैयार करने के लिए सिंपली आप इसे ही बस आग दीजिए और कुश्ता कर लीजिए। इसमें किसी किस्म का कोई नुकदा, कोई तासीर देने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये अकेला ही बहुत अच्छी चीज़ है। तो जब आप इसे तैयार कर लें तो मुख्तलिफ़ पदरके में, मतलब मुख्तलिफ़ जड़ी बूटी के पानी में जिस तरह का मर्ज़ हो उस तरह आप इसका इस्तेमाल करते रहिए, और ये हर तरह की बीमारी में फ़ायदा करेगा। तो इसे तैयार करने के लिए दोस्तों आपने क्या करना है, सिंपली आपने इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, जिस तरह मैंने आपसे पहले बताया है कि आपने इसके ऊपर वाला जो
काला शील्ड होता है वो आपने तोड़ना है या उतार देना है। उतारने के लिए आप कोयलों का इस्तेमाल करेंगे। कोयलों के ऊपर आपने इसे डाल के जलते हुए कोयलों के ऊपर और गर्म कर करके इसका ऊपर वाला जो शील्ड होगा वो खुद ही उखड़ता जाएगा। आपने चाकू की मदद से वो अच्छी तरह साफ़ कर लेना है और सफ़ेद इसे निकाल के फिर आपने इसे टुकड़े टुकड़े करके किसी मिट्टी के बर्तन में बंद कर लेना है और गिल हिकमत करके तंदूर में आपने डाल के 20 किलो की आग दे देनी है। ये है दोस्तों इसको तैयार करने का तरीका। आपने 20 किलो उपलों की इसे आग देनी है और आग देने के बाद अगले रोज़ आप क्या देखेंगे कि ये बिल्कुल सफ़ेद नरम कुश्ता हो जाएगा। इसमें ये दोस्तों ये नहीं होता कि ये कच्चा रह जाए तो नुकसान देगा, ये कच्चा नहीं रहता होता। अगर आप 20 किलो की तोल के आग देंगे बंद जगह में तो ज़रूर ये कुश्ता हो जाएगा और इसे कुश्ता करना बहुत आसान है। मैं तो ये कहूँगा कि तमाम कुश्तों से आसान इसका कुश्ता तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये एक किस्म की हड्डी होती है और जो ही इसको तेज़ आग मिलती है तो ये कुश्ता हो जाता है। तो फिर आपने दोस्तों इसका इस्तेमाल करना है। तो इसका इस्तेमाल दोस्तों ये है कि अगर आप कसीर हैज़ को रोकने के लिए इस्तेमाल करवा रहे हैं तो आपने इसकी 1 माशा खुराक शरबत अंजुबार के साथ इस्तेमाल करवानी है। और अगर पुराने बुखारों को ख़त्म करना चाहते हैं, पुराने बुखारों के लिए इसका इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो 2-2 रत्ती की खुराक दिन में 3 दफ़ा आप ग्लो के हमरा इसका इस्तेमाल करवाइए। आप ग्लो दोस्तों एक जड़ी बूटी होती है जिसकी बारीक बारीक शाखें होती हैं, उसके पानी के साथ आप इसकी खुराक इस्तेमाल करवाइए। और अगर नज़र की कमज़ोरी के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो इसकी एक सलाई, इसी कुश्ते की एक सलाई दोनों आँखों में रात को डाल के आप सो जाया करिए। तो इसी तरह दोस्तों कुछ अरसे के बाद आपकी आँखों की जो बनाई है वो तेज़ हो जाएगी। और मज़ीद इसी तरह अगर मुख्तलिफ़ बीमारियों में इसका इस्तेमाल करना चाहें तो उसी किस्म की बूटियों के पानियों में या शरबतों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आप बहुत फ़ायदा उठाएंगे। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोगों के भी काम आ सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।